बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको पता है कि आपका वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम कब से स्टार्ट होता है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जब आप यूके वीआई में अपना बायोमेट्रिक देकर आते हैं तो तब से आपका वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम स्टार्ट होता है। अच्छा, जब आप यूके वीआई में बायोमेट्रिक देकर आते हैं तो आपको या तो आपने स्टैंडर्ड सर्विसेज ली होती हैं या आप प्योरिटी सर्विसेज आपने ली होती हैं, और तीसरी पाकिस्तान में बिलोंग नहीं करती जो सुपर प्योरिटी सर्विसेज है, वो इंडिया या अदर ममालिक में यूके वीआई ऑफ़र करता है। तो एक और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये पाई जाती है कि जो 3 वीक्स हैं स्टैंडर्ड सर्विसेज के, इसमें जो है नॉन वर्किंग डेज़ वो शामिल नहीं होते। तो एक ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो 3 वीक्स हैं उसमें जो नॉन वर्किंग डेज़ हैं वो शामिल नहीं होते। इसी तरह अगर 1 वीक की आपने प्योरिटी सर्विसेज ली है तो उसमें भी वीकेंड जो है वो शामिल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ्राइडे को अगर आपने जो अपनी फ़ाइल को लॉन्च किया है तो उसमें जो है वो वीकेंड जो है वो काउंट नहीं होगा। लेट्स मूव टू दी मेन टॉपिक ऑफ दी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से वीज़ा प्रोसेसिंग जो है डिले होती है। अच्छा, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यूके एम्बेसी क्या देखती है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ केस को देखा जाता है, उसकी असेसमेंट की जाती है कि आया वीज़ा की नौइयत कौन सी है, स्टूडेंट वीज़ा डाला है, फैमिली वीज़ा है, वर्कर वीज़ा है, तो सबसे पहले इसको देखा जाता है। अच्छा, केस की नौइयत को देखने के बाद सबसे पहले जो चीज़ जो यूके एम्बेसी देखती है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड देखती है। अब आपने वीज़ा लॉन्च कर दिया है, जिसने वीज़ा लॉन्च किया है तो देखते हैं कि उसके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, कोई इस तरह का उसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। जब आप यूके वीआई की वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें तमाम चीज़ें वो पूछता है कि आपके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए जो आपको लोकल पुलिस स्टेशन लगता है तो वहाँ से वो इसको वेरीफाई करवा रहे होते हैं कि आपके ऊपर कोई एफआईआर या क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ये भी एक रीज़न होता है डिले की। अच्छा फ्रेंड्स, जो सेकंड रीज़न है वीज़ा प्रोसेसिंग डिले में वो ये है कि आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री को चेक करते हैं। देखते हैं कि आपने जहां पहले किसी यूके एम्बेसी में अप्लाई करने से पहले आपने अगर किसी और कंट्री में अप्लाई किया है तो उसकी रिजेक्शन की रीज़न क्या है, क्या आपको किसी कंट्री से डिपोर्ट तो नहीं किया हुआ, क्या आप किसी कंट्री में ओवर स्टे तो नहीं हुए, क्या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक थी। तो ये भी चीज़ें जब वो वेरीफाई कर रहे होते हैं इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है आपके वीज़े पर। अच्छा, अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो वो हमारे पास आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने यूके एम्बेसी को प्रोवाइड किए हैं, आपके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, और इसके अलावा आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें बैंक स्टेटमेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट। जब आप इसको प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करने के बाद जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ आपने मैनेजर को अपडेट रखना होता है कि जैसे ही कि यूके एम्बेसी से कोई आपसे वेरिफिकेशन मांगे उससे आपने जल्दी प्रोवाइड कर देनी। होता क्या कि बाज़ का जो बैंक वाले हैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो जिसकी वजह से आपकी जो है वो डिले हो रहा था। और सेकेंडली इसमें ये है कि और जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं, मतलब आपने एक्सपीरियंस लेटर लगा दिया तो एक्सपीरियंस लेटर भी बाज़ का एम्बेसी वेरीफाई करती है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेरिफिकेशन है इसमें भी रीज़न होता है आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में डिले का। चौथा पॉइंट जो ये है वो बहुत रेलिवेंट है। आप देखें कि आप जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं वही डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप अटैच करें अपनी एप्लीकेशन के साथ। जो वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर है वही अटैच करें। मतलब बाज़ का ऐसे होता है कि एक बच्चे को एक गैप नहीं है स्टडी का और एक्स्ट्रा उसने जो कोई डिप्लोमा किया है वो साथ अटैच कर देता है। ऐसे डॉक्यूमेंट साथ लगा देता है कि एम्बेसी को उसकी वेरिफिकेशन के ऊपर फिर टाइम लगना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि जो नेसेसरी और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसी को अपनी एप्लीकेशन में के साथ जो है वो अटैच करें। फ्रेंड्स, अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड वो ठीक है, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री वो भी बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड किया है वो भी वेरीफाई हो गया है, फिर भी अगर यूके एम्बेसी आपसे
सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आपको इंटरव्यू की भी कॉल आ सकती है। आपके साथ वो स्केजुअल बनाते हैं, फिर आपसे इंटरव्यू करते हैं। अब देखा ये गया कि अगर स्टूडेंट के हवाले से बात की जाए कि किन स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, जिनको वो लगता है कि ये मतलब उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट है उनको लगता है ये फेक है, उनको इंटरव्यू कॉल कर रहे हैं। नंबर सेकंड उनको कॉल कर रहे हैं जिनका ह्यूज गैप है, और नंबर थर्ड पे जो है जिनका इनिशियल डिपॉजिट है वो बिल्कुल मिनिमम है, उनको इंटरव्यू कॉल कर रहे हैं। अच्छा, अब सलूशन की तरफ जाते हैं। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आप UKVI की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ एक ईमेल एड्रेस है। उस ईमेल में आपने लिखना क्या, आपने नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है और उनको रिमाइंड देना है। अच्छा, आपने ईमेल कर ली, फिर भी अगर आप देखते हैं अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो आपने UKVI की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ एक कंप्लेन फॉर्म है, आपने अपना जो मैटर है वो बताना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना जो मैटर है उनको बताना है। तो होपफुली आपको जब ये आपकी कंप्लेन देखेंगे, आपका सारा वो चेक करेंगे, उसके बाद आपको यकीनन वो आपको रिप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीज़ा फाइलिंग के हवाले से अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से 1-to-1 मुलाकात कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी वीज़ा के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, विज़िट या इमिग्रेशन के हवाले से UK की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बाय फॉर नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।